हाँ, आज हम वीडियो लेके आए हैं समांतर माध्य में। तो बच्चों, आज हम बताएंगे कि पद विचलन विधि से समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो बिल्कुल आसान है, प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और मैं समांतर माध्य पद विचलन विधि से कैसे निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो जो समांतर माध्य पद विचलन से निकालते हैं उसका सूत्र होता है समांतर माध्य का जो सूत्र होता है वो a प्लस सिग्मा F1 U1 बटे सिग्मा F1 गुणे H होता है। तो सबसे पहले हमें ये a को निकालना जरूरी है। a का मतलब है कल्पित माध्य, और ये a कहाँ से प्राप्त होता है? a निकालने के लिए हमको मध्यमान का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हम एक कॉलम बनाते हैं मध्यमान का। मध्यमान को हम x1 से प्रदर्शित करते हैं। मध्यमान ये जो वर्ग अंतराल है इसको जोड़ के आधा कर देते हैं। तो 0 प्लस 10, 10 का आधा 5, 10 20 30, 30 का आधा कितना हुआ? 15। वर्ग अंतराल में 10 का अंतर है तो ये मध्यमान में भी 10 का ही अंतर आएगा। 15 10 25 35 45 55। ए हमको कहां से प्राप्त होता है? मध्यमान के जो पद हैं उसकी जो बीच की राशि होती है। तो बीच इसमें हम या तो 25 मान सकते हैं या तो 35। तो हम इस 35 को कल्पित माध्य ए मान लेते हैं। अब हमें मालूम होना चाहिए सिग्मा F1 U1। तो F1 मीन्स होता है बारंबारता जो जिसकी सारणी हमारे पास है, और U1 का मतलब है U1 बराबर D बटे H। D को हम कहते हैं विचलन। D हमें कहां से प्राप्त होता है? D बराबर होता है x1 माइनस ए। तो हम अगली राशि बनाने वाले हैं। हमको मालूम होना चाहिए U1। तो U1 मालूम करने के लिए हमें पता होना चाहिए D और H। तो D एक कॉलम हम यहां पे D का बनाएंगे। D बराबर क्या होता है? x1 माइनस ए। x1 का मतलब है मध्यमान और a का मतलब है कल्पित माध्य। d बराबर x1 माइनस ए। x1 कितना है? 5। a कितना है? 35। 5 में 35 घटाए माइनस का 30 आया। तो यहाँ पर हम माइनस का 30 रखेंगे। अगली बार मध्यमान 15 है और कल्पित माध्य कितना है? 35। 15 में 35 घटाएंगे माइनस का 20 आया। फिर 25 में 35 घटाएंगे माइनस का 10 आया। 35 में 35 घटाएंगे 0 आएगा। फिर 45 क्या है? हमारा मध्यमान है। 45 में 35 घटाना है तो प्लस का 10 आएगा। अब मध्यमान 55 में हमको कितना घटाना है? 35, तो प्लस का 20 आएगा। ये D का कॉलम हमें प्राप्त हो गया है। अब हमें क्या निकालना है? U1 बराबर D बटे H। तो D हमें पता है, D की ये पूरी पद है -30 -20 -10। H क्या है? तो H बराबर होता है D के उभय निष्ठ गुणनखंड। ये जो D का कॉलम है, D में जो राशि है, तो अब हमें एक ऐसी राशि देखनी है, ऐसी संख्या जिसका भाग इन पूरी पदों में चला जाए। तो 5 का भी भाग जा सकता है और 10 का भी भाग जा सकता है। तो हम यहाँ H बराबर 10 मान लेंगे। U1 हमें निकालना है। U1 बराबर D बटे H। तो D कितना है? -30 और H कितना है? 10। 10 में 30 का भाग दिए तो 10 × 30 आ गया। तो U1 माइनस का 3। फिर D कितना है? 20 और H कितना हमने माना अभी? 10। तो 20 में 10 का भाग दिए तो -2 आ गया।
फिर -10 क्या है, डी है, और एच हमने कितना माना है 10, तो इसमें भाग देंगे माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ भाग देंगे 0 में 10 का तो 0 आ जाएगा। यहाँ 10 क्या है, डी, 10 का भाग देंगे 1 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब अगला कॉलम है, हमको U1 भी पता हो गया, तो हमें F1 U1 का कॉलम निकालना होगा। F1 U1 के बीच में कोई राशि नहीं है, तो जब दो कंसोनेंट के बीच में कोई राशि नहीं होती तो वहां पे होता है गुणा। F1 मीन्स बारंबारता, U1 हमारे पास ये है U1 का कॉलम। F1 14 का गुणा 3 में तो 14 ते 42, 8 का गुणा 2 में तो 8 दूनी 16, 15 का गुणा 1 में 15 एकन्नम 15, 21 का गुणा 0 में तो 0, 9 का गुणा 1 में 9 एकन्नम 9, 8 का गुणा 2 में तो 8 दूनी 16। F1 U1 का ये पूरा कॉलम हो गया। अब हमें पता होना चाहिए सिग्मा F1 U1। सिग्मा F1 U1, सिग्मा का मतलब है जितना भी ये F1 U1 का कॉलम है इसको हमें जोड़ के यहाँ पे रख देना है। 6 2 8, 8 5 11 की 3, हासिल आवा 1, 5 6 1 7, 73, माइनस का 73 हुआ, और प्लस का कितना है 16 9, 16 9 25, 11 में 5 गए 8, 6 में 2 गए 4। सिग्मा F1 U1 बराबर माइनस का 48 आया। अब हमें पता होना चाहिए सिग्मा F1 की ये साड़ी है, और सिग्मा का मतलब है जितना भी F1 है इन सब को हमें यहाँ पे जोड़ के रख देना है। 8 4 12, 12 5 17, 1 18, 18 9 18 9 27, और 27 8 35, 35 की 5, हासिल आए 3, 3 1 4, 5 5 2 7। सिग्मा F1 बराबर कितना आया 75। अब हमें इसका मान निकालने के लिए समांतर माध्य को हम x1 से प्रदर्शित करते हैं, और इसका सूत्र क्या है, a प्लस सिग्मा F1 U1 बटे सिग्मा F1 गुणे h। अब हमें इसमें सबका मान रख देना है, उत्तर मिल जाएगा। a बराबर कितना है 35 है, प्लस सिग्मा F1 U1 कितना निकाला हमने माइनस का 48, बटे सिग्मा F1 कितना है 75, गुणे h हमने क्या माना था, h माना था हमने यहाँ पे h बराबर 10 माना था, h की जगह हम रखेंगे 10। अब इसे हल कर देंगे, 5 एकन्नम 5, 50 25, 5 दुनाइन 10, 3 5 15, 3 एकन्नम 3, 18 पिछम 18, तो 35 प्लस 16 दूनी 32, माइनस का 16 दूनी 32 बटे 5, 5 का भाग 32 में देंगे, 5 एकन्नम 5, 5 6 का 30, दशमलव लगाएंगे, 2 में 0 बढ़ा दिया तो 5 चौको 20, 35 प्लस माइनस 6.4, प्लस माइनस ये दो चिन्ह है, दो चिन्ह के बीच में जब कुछ नहीं होता तो गुणा का संबंध होता है। 35 प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस 6.4। अब 35 में 6.4 घटाएंगे, 10 में 4 गए 6, 14 में 6 गए 8, 2, 28.6। ये आ गया समांतर माध्य का मान, और ये जो हमने निकाला है वो है पद विचलन विधि से। तो बच्चों में लास्ट में आपको बता रहा हूं कि अगर आपको पद विचलन विधि से समांतर माध्य निकालना है तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ए क्या है, ए का मतलब है कल्पित माध्य, और ये हमको मिलता है मध्यमान से। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें U1,
U1 क्या है, और तो U1 हमको कहाँ से मिलता है, U1 हमको मिलेगा D/H से। D क्या है, तो D बराबर होता है x1 माइनस ए। ये H क्या है, तो H का मतलब है D के उभयनिष्ठ गुणनखंड। ये जो चार बातें हैं ये हमको दिमाग में बिठा के रखना होगा। ए मध्यमान से मिलेगा, U कहाँ से मिलता है हमको, D/H से, और D कहाँ से प्राप्त होता है, D का सूत्र है x1 माइनस ए। H ये D के उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, ये D हमको कैसे प्राप्त होगा, ये x1 माइनस ए से प्राप्त होगा, और H का मतलब है ये जो D है, इस D में ऐसी कौन सी राशि है या ऐसी कौन सी संख्या है जिसका D के सभी पदों में भाग चला जाए। तो यहाँ पे 5 का भी जा रहा था और 10 का भी जा रहा था, तो हमने बड़ी संख्या 10 को H के बराबर माना है।